आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और जो कि बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड स्किल है। जो मेरे एक फ्रेंड हैं सौरभ, जो कि पिछले 5 सालों से एज एन डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं और इन्होंने इंटरनेशनली प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैंडल कर रहे हैं और इनका एक इंस्टीट्यूट भी है दिल्ली में, वन वेब लैब के नाम से, जहाँ पे ये 200 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन भी कर चुके हैं। तो मेरे को इनसे अच्छा कोई मिल नहीं सकता था इसको समझाने के लिए और बताने के लिए। तो आइए चलते हैं विदाउट फर्दर डिले वीडियो की तरफ। तो मेरे साथ है मेरे दोस्त सौरभ और आइए चलते हैं सौरभ के पास। हेलो, मेरा नाम सौरभ झा हुआ। मैं लास्ट 5 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है लास्ट 5 ईयर से कि आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए रन कर रहे हो चीज़ें। तो इसमें मेरे पास जो है अप्रॉक्स मैं नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हैंडलिंग कर रहा हूँ, साथ में मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी रन कर रहा हूँ। तो सौरभ भाई, अगर एक सिंपल और सरल भाषा में हम जानना चाहें कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप एक लाइन में जानना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो उसके लिए आप एक ही चीज़ समझ लो कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी एडवर्टीजमेंट होता है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। हाँ, चीज़ है। अब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, अब उसके अंदर आप क्या चीज़ें होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ हो गया, पीपीसी हो गया, गूगल एडवर्ड्स कहा जाता है जिसको, सोशल मीडिया कह सकते हो आप, हैंडलिंग जो करते हैं वो चीज़ें वो होता है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी होती थी जिसमें आप ऑफलाइन यूज करते थे, जैसे बैनर, होर्डिंग, ये सब यूज करते हो। उसी को आप इंटरनेट के थ्रू आप करते हो, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ओके, तो मार्केटिंग का एक जरिया है जो डिजिटली है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा, तो अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी यंगस्टर डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है, इसमें करियर बनाना चाहता है, तो वो कैसे आ सकता है? ग्रेजुएशन के बाद आ सकता है या ग्रेजुएशन के बाद कहीं से इसको डिग्री डिप्लोमा करना पड़ता है? क्या प्रोसेस है एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए? ये सबसे पहला पॉइंट यही है चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बच्चों लड़कों के लिए, किसी भी जॉब का आप करने चाह रहे हो ना, उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 12th पास हो रखे हो, आर्ट्स से रखे हो, साइंस से कर रखे हो, कॉमर्स से कर रखे हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपने आप को इसमें आ रहे हो, आप वो कर सकते हो इसमें कोई भी चीज़। अब इसके बेस पे ये इतनी ट्रेंडिंग में आ चुका है, इसी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है डिजिटल मार्केटिंग का PGDM निकाल दिए, MBA कर दिया है, वो करे। लेकिन आपको फ्रैंकली अगर पूछा जाए तो इसके लिए आपको किसी की चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब गूगल ने अपना सर्टिफिकेट लॉन्च कर दिया, फेसबुक ने अपना कर दिया, तो ये चीज़ है। तो इस पे कोई ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो ऐसी कोई सक्सेस रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग बनने के लिए बस उसका नॉलेज मैटर करता है या कहीं उसका डिग्री डिप्लोमा मैटर करता है, अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पे मेन जो है आपका एग्जाम्पल जो है तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और एक नॉलेज बहुत मैटर करता है। अच्छा, हाँ, बेसिकली अब ये है कि आप जितनी हाई सोसाइटी में कंपनी में जाते हो चीज़ों को लेके, तो आपका सर्टिफिकेट देते हैं, बैकग्राउंड क्या है, आपने MBA कर रखा है, MCA कर रखा है, BCA कर रखा है, तो वो चीज़ें देखते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल आप जाना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में, आज की डेट में बहुत लोग ऐसे हैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें तो आप उन्होंने कुछ डिग्री नहीं दिखाया, अपना प्रोजेक्ट दिखा कि मैंने इस पर रैंक किया है और इस काम कर रखा हूँ, तो इस पर लेके जाना है। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब मार्केट के हिसाब से आप जाओगे, 10 लोग 10 तरह की बातें चीज़ें बोलते हैं, लेकिन इसमें पहला पॉइंट यही है, और बच्चों के लिए सबसे पहला पॉइंट यही डिफाइन करता है कि इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो वैसे मैंने भी जहाँ तक रियलाइज़ किया है, अगर जिसको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो जॉब की तरफ जाता ही नहीं है। मतलब मैंने कई लोगों को देखे गाँव से रन करते हैं और लाखों करोड़ों गाँव से ही कमा रहे हैं, और इसको अच्छे से सीखने के बाद। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जाए तो अगर जिसको अच्छी डिजिटल मार्केटिंग आ गई तो जॉब की तरफ जाता ही नहीं है। फिर भी अगर बात करें कि अगर वो जॉब करना चाहता है तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसी कौन सी प्रोफाइल्स होती है इन डिमांडेड? क्योंकि मेरे को पता है शायद डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा मतलब डेप्थ है, उसके अंदर बहुत तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। तो कौन सी प्रोफाइल इन डिमांड है इन ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को लेकर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो तो आप SEO एग्जीक्यूटिव का जॉब आते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में जाता है। कोई भी कंपनी के पास आप जाते हो, वो आपको एक वेबसाइट दे देते हैं, उस बेस पे डिफाइन करना आता है। SEO एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर SEO एग्जीक्यूटिव आपका नॉलेज है, साइड बाय साइड आप PPC भी चलाना सीख रहे हो, गूगल एडवर्ड्स जो कहा जाता है, तो सोशल मीडिया हैंडलिंग भी कर लेते हो, वो चीज़ें हैं। लेकिन जो अभी ट्रेंडिंग में जाते हैं वो SEO एग्जीक्यूटिव का जाता है, जो आप शॉर्ट टर्म में जल्दी जाके आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना आपको नॉलेज आएगा। अच्छा, तो SEO एग्जीक्यूटिव में किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब कर सके तो? अगर आप किसी कंपनी में जाते हो SEO एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उसमें आपको सबसे पहला पॉइंट जो डिफाइन करते हैं ना, एक आपको कोई कंपनी आपको एक वेबसाइट दे दिया जिसमें टारगेट उन्होंने 10 कीवर्ड्स, मैं एग्जांपल में आपको 10 कीवर्ड बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 500 कीवर्ड भी हो जाएंगे, 100 कीवर्ड भी हो जाएंगे। वो रैंकिंग के लिए आपको देते हैं कि मुझे गूगल के सर्च इंजन पे
ये रैंकिंग आना चाहिए। सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं, बिंग्स हैं, याहू है, गूगल है, लेकिन ट्रेंडिंग में जो है जो अपडेटेड जाती है वो गूगल पे जाते हैं। तो आप भी कोई सर्च करोगे तो गूगल से सर्च करोगे, तो गूगल पे रैंकिंग के लिए आप डिफाइन करते हो, तो वो मैटर बहुत करता है। इसके लिए आपको कहीं जाओगे किसी कंपनी में तो आपको एक वेबसाइट देंगे, उस पर आपको रैंकिंग करना कीवर्ड। अब उसमें करना क्या क्या होता है, एक उसमें वेबसाइट आपकी जिस कीवर्ड से आपने दिया उस कीवर्ड से रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए, उस पर बेसिकली गूगल के रूल के हिसाब से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो होता है वो हो जाता है ऑफ पेज का, जो आप ऑफ पेज में क्या क्या कर सकते हो, आर्टिकल सबमिशन, लिंक सबमिशन होता है, बैकलिंक्स क्रिएट करना होता है चीज़ों को लेके, वो हो जाता है। फिर गेस्ट पोस्ट होती है, वो चीज़ें कर इंडिया मतलब चले जाते हो आप। अच्छा, तो अगर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, मैंने अभी सीखी ही है, मैं 12 पास आउट हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी। तो अगर मैं अपना खुद कुछ का पर्सनल करना चाहता हूँ तो साल 2 साल किस टाइप के चैलेंजेस होंगे, और अगर मैं सीखने के बाद किसी कंपनी में जाता हूँ तो स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, 5 साल तक हम किस सैलरी रेंज तक पहुँच सकते हैं, दोनों चीज़ें 1 by 1। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने सीखी और खुद का मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे स्टार्टिंग में साल 2 साल? उस पर स्टार्टिंग में चैलेंजेस जो आते हैं ना वो प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। आप प्रोजेक्ट कहाँ से लोगे, चीज़ें किस तरह से लोगे, उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में जब स्टार्ट करते हो तभी आपको फ्रीलांसिंग, बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो आप वर्क हो गया, फ्रीलांसिंग हो, बाहर के प्रोजेक्ट के लिए आप करते हो, वहाँ से उठाते हो। बहुत सारे फेसबुक ऐसे ग्रुप है जहाँ पे आप देखते हो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो कर लेते हैं, उस बेस पे आप जा सकते हो कम टाइम में अपने आप को। और इसके ऊपर है कि जितना आप रिसर्च करोगे उतना आप आगे जाओगे। अच्छा, तो अपने ऊपर है कि जितना आप एक्सप्लोर करोगे, लेकिन आप अगर एक इंडिविजुअली काम करते हो तो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट को लेके प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसके लिए आप अपवर्क या इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको एक टीम डिफाइन हो जाती है और लिमिटेड काम आपको कि हाँ ये इतना करना है तो आप उतना करते ही रहो, यही होता है। अच्छा, तो अब मेरा जो एक सबसे मेन क्वेश्चन रहेगा कि जो लोग चलो दिल्ली आ सकते हैं, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि सौरभ का इंस्टीट्यूट है वन वेब लैब के नाम से, और बहुत अच्छे तरीके से बताया सिखाया जाता है। मेरे नोइंग में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से सीख के आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा गूगल और सेंटर के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँगा। और अगर मैं जो लोग नहीं आ सकते दिल्ली, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो कहाँ से सीख सकते हैं, कहाँ से अच्छा नॉलेज मिलेगा? ये सबसे बेस्ट पॉइंट आज की है कि डिजिटल मार्केटिंग ना एक तरह के आप लोगों ने MLM बेस पे डिफाइन कर दिया है। आप बताने लगते हैं कि यार ये चीज़ कर लो, इस पे ये हो गया। बहुत सारे आप देखोगे ऐड चलते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च करोगे, फेसबुक और गूगल तो AI बेस होते हैं, जहाँ पे आप एक चीज़ सर्च करते हो उससे रिलेटेड आपको खाली ऐड आते हैं। उसके बाद ऐड आते हैं ना, अब मैंने इतने पैसे इतने दिन में कमाया। ये चीज़ कैसे हो सकता है, चीज़ें कि आप इतने दिन में ये पैसे आप कमा रहे हो, लेकिन सामने वाले बंदे को आप चीज़ें को कितनी स्ट्रगल करके जा रहे हो चीज़ें, वो आप बताओगे नहीं। मैं इतना कमा लिया, उसी के ऊपर डिफाइन कर दो, ये कोर्स ज्वाइन कर लो, इसमें 139 रुपीज़ कमा लो, इस बेस पे डिफाइन कर रहा है। तो वो चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं रिकमेंड, अगर आपको कम पैसे में कोर्स करना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बोलता हूँ। यूट्यूब पे जाओ, सारे कोर्स की आपको डिटेल मिलता है, सारी चीज़ें आप कर लो। अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो कोर्स में, तो मैं सबसे पहला टारगेट ये रखता हूँ कि वहाँ पे ज्वाइन करो जहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट काम होता है। ओके, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इंस्टीट्यूट पे जाता हो सारे इंस्टीट्यूट सेम थॉट बताएंगे, सब चीज़ बताते हैं, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट पे आप जाते हो तो जो ट्रेंडिंग में चलते हैं, जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट है उस को कैसे फुलफिल करते हैं, वो नॉलेज होता है। वो एक्सपीरियंस आपको आगे बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, तो वैसे तो जैसे बताया कि YouTube पे आपको मिल जाएगा, सर्च करो, 2-3 वीडियो देखो, किसका सही लग रहा है करो। और इसके अलावा मैं आपको 2-3 प्लेटफॉर्म जैसे शो अकेडमी है और एक स्किल इंडिया करके हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वेबसाइट के थ्रू भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। और जैसा कि सौरभ ने बताया कि कोर्स को करने के बाद आपका प्रैक्टिकल मैटर करता है कि आप प्रैक्टिकल कितना कर रहे हो, और लाइव प्रोजेक्ट पे कितना प्रैक्टिकल करते हो वो और मैटर करता है। तो यही चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल करो और लाइव प्रोजेक्ट पे करो। स्टार्टिंग में भले ही आप फ्री में किसी का कर दो, हैं फ्री में किसी का कर दो, ताकि आप लोगों को नॉलेज धीरे धीरे गेन होती रहे। तो ऐसे आप इस धीरे धीरे इस फील्ड में आ सकते हैं। अच्छा, मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो तो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, लेकिन आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा इसका, इन डिमांड कैसा, मतलब कैसा स्कोप है फ्यूचर में इसका? आप बेसिकली क्या है कि 2012 से पहले डिजिटल मार्केटिंग उतना नहीं था चीज़ें, लेकिन उसके बाद से डिजिटल मार्केटिंग बहुत ट्रेंडिंग में आ चुका है इंडिया में खास तौर से। बाहर तो डिजिटल मार्केटिंग चली रही थी चीज़ों को लेकर, लेकिन सबसे बेस्ट जो ट्रेंडिंग में 2012 से आ रखा है। और इन फ्यूचर आप कह रहे हो, जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से आपका
जितनी भी लोग हैं सारे ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। Correct. अगर आप जा रहे हो ऑनलाइन, एक कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसको एक वेबसाइट रिक्वायरमेंट है ही है। अगर वो वेबसाइट नहीं है तो ऑफिस खोल के उसको कोई फायदा नहीं है चीज़ें सही की। तो वो चीज़ें, तो इसके लिए तो आप सोच ही नहीं सकते, जितना आप आगे जाओगे डिजिटल मार्केटिंग कभी खत्म नहीं होगा चीज़ों के लिए। यानी कि इसकी डिमांड खत्म नहीं होने वाली, आगे और बढ़ती चली जाएगी और नैरो होते चली अपडेशन होगी। हाँ। अपडेशन आप कर सकते हो इस पे कि अपडेशन हो रही है, तो उसमें तो आपको खुद रहना पड़ेगा। हाँ। ओके ओके, तो जैसा कि आप लोग अभी तक देखते आ रहे हो, खुद भी जानते हो कि कॉमन सा क्वेश्चन था, मैंने कहा लेकिन पूछ लेता हूँ। इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, बढ़ती चली जाएगी, अपडेट होती चली जाएगी, लेकिन कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो सर भाई आप बताओ, 5-6 सालों से कर रहे हो, आर यू एंजॉयिंग दिस फील्ड? आपको मजा आता है इसमें? अगर आप बेसिकली कंपटीशन में जाते हो, चीज़ें आप कंपटीशन करना आपको पसंद आता है, तो डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करने वालों के लिए परफेक्ट है। क्योंकि सामने वाले से रैंक ऊपर लेके जाना है, काम करना है उस बेस पे, तब आप जा रहे हो। अगर कोई कंपटीशन करना है या आप एक अपने आप को टारगेट बेसिस पे नहीं जा रहे, तब आप डिजिटल मार्केटिंग मत करो। नॉर्मली जो क्यों ज़्यादा आप MBA के बंदे जो मार्केटिंग कर रखे हैं वो क्यों डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं? क्योंकि उनको कंपटीशन करना सिखाया जाता है उस टाइम में, इसलिए वो लोग जाते हैं। नॉर्मल अगर 12th वाले भी कंपटीशन करना पसंद करते हैं, वो भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, वो उससे ज़्यादा कर ले रहे हैं, तो वो भी चीज़ मैटर करता है। अगर आप बेसिकली इंजॉय तभी कर सकते हो जब आप कंपटीशन करते हो उस पर। ओके। तो जैसा कि है, कंपटीशन तो हर जगह होता है, तो यहाँ भी आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटर माइंड लेकर के आए, तभी इसमें थोड़ा सा अच्छा आप एंजॉय कर सकते हो। तो यही सारी जानकारी थी। आई थिंक आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बहुत जल्द मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ।